नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इतना डरे हुए हैं। शीश महल और तमाम घोटाले की जांच में जुटे चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। डर सता रहा है कि इस चीफ सेक्रेटरी की वजह से कहीं जेल न चला जाऊं, तो उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए जिसे आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई केजरीवाल को यह समझ में आ गया है कि ये ज्यादा दिन तक जेल से बाहर नहीं रहेगा। और इसलिए दो तीन चीजें एक साथ मिक्सअप हो रही है। एक बड़ा आरोप लगाया है। जो शख्स केजरीवाल के शीश महल की जांच कर रहा था उसके खिलाफ ही जांच के आदेश दिए हैं। और कहानी जब आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा, हंसी भी आएगी कि केजरीवाल ये राजनीति का नटवर लाल कितना धुरंधर हो गया है। अपनी कमियों, अपनी चोरी, अपने घोटालों, अपने मंत्रियों के कुकर्मों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये क्या क्या तिकड़म लगा रहा है वो आज जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ किस तरह इसने एक मोर्चा खोला एक ऐसे मुद्दे पे जो कोर्ट के अंदर एक सेकंड नहीं रुकने वाला। क्या खबर आई है? चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज डायरेक्टेड विजिलेंस मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज टू गेट अ डिटेल्ड इंक्वायरी कंडक्टेड विद रिगार्ड टू अ कंप्लेंट alleging links between Delhi Chief Secretary Naresh Kumar and owners of a piece of land acquired for Dwarka Expressway। बहाना एक ऐसे केस का जिसमें जमीन को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। यह द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के लिए कुछ जमीन सरकार ने ली और जो दाम तय किया गया था उस दाम को बढ़ा दिया गया। और जो बढ़ा दिया गया तो उसको लेकर के हाईकोर्ट और बहुत जगह उसका मसला है, जो डिटेल में आपको आगे दूंगा, कहानी बताऊंगा कि क्या इसकी पूरी कहानी है। उसमें इसके बेटे को लेकर, नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी के बेटे का रिश्ता है लैंड ओनर्स के साथ, उसको लेकर यह डिटेल्ड इंक्वायरी मांगी गई है। लेकिन क्या वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ यह काम करना चाह रहा है केजरीवाल? नहीं। कारण क्या है? नरेश कुमार के पीछे पड़ने की सबसे असली वजह यह है कि वो कुछ दिन के बाद रिटायर होने वाले हैं। और जैसे ही खबर मिली अरविंद केजरीवाल को कि नरेश कुमार को केंद्र सरकार एक्सटेंशन दे सकती है, मतलब एक ऐसा शख्स जो इसके सारे काले कारनामों से वाकिफ है, चाहे वो शीश महल का मसला हो, चाहे वो तमाम अलग अलग घोटाले, शराब घोटाला, बस घोटाला, सब तरह के घोटाले से जो आदमी वाकिफ है, जो इस केस को डील कर रहा है, अगर वो 6 महीने और रह गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। अगर एक्सटेंशन मिल गया तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई दूसरा अधिकारी नहीं आएगा। और ये चाह ये रहा है कि इसके मन का चीफ सेक्रेटरी आ जाए, ताकि फिर मिल बांट के बैठ के जिस तरीके से ये शराब घोटाले को अंजाम दिया, जिस तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर शीश महल अपना इसने बनवा लिया, वो काम आराम से हो सके। इसलिए एक तरफ वो इंक्वायरी की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। क्या खबर आई? द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट stating that the center cannot proceed with the appointment of new chief secretary or extend the tenure of the current one without consultation. The move came days before Delhi chief secretary Naresh Kumar is set to retire. In a fresh petition, the Delhi government questioned how the central government could proceed with the appointment while the ordinance is under challenge and with no consultation फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। ये असली मसला है। नरेश कुमार रहे तो इसकी दाल नहीं गलने वाली। ये शराब घोटाला हो या फिर ये शीश महल घोटाला हो, उसमें नप जाएगा।
और ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है इसने चुना है कि कैसे, हालांकि अभी जो व्यवस्था है वो 7 अगस्त को जो ऑर्डिनेंस लाया गया दिल्ली वाले, क्या अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा उसके लिए एक बाकायदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बनाया गया। तो ये कहानी कुछ और है, लेकिन ये उसके ऊपर इस घोटाले का एक साजिश का एक उसके बेटे को लेकर के वो कहानी गढ़ रहा है कि नरेश कुमार को के ऊपर आप कीचड़ उछाल दो, नरेश कुमार को बदनाम कर दो, नरेश कुमार के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दो कि केंद्र सरकार डर जाए और इसको एक्सटेंशन ना मिले। मतलब नरेश कुमार के खिलाफ दो तरफा हमला, एक कोर्ट और दूसरा ये बदनाम करने की एक नई साजिश। तो कैसे बदनाम किया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था, उसमें कुछ जमीन सरकार अपने हाथ में लेती है तो लैंड ओनर्स को पैसे दिए गए, पैसे तय किए गए, लेकिन बाद में उसको बढ़ा दिया गया। अब पॉइंट इसमें समझने की कई सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो जरा सुन लेते हैं। द 19-acre लैंड इन क्वेश्चन इज ओन्ड बाय सुभाष चंद्र कथुरिया एंड अनुभव कथुरिया इन साउथ वेस्ट दिल्ली's बामनोली village and was acquired by NHAI for Dwarka Expressway in 2018. Initial award of rupees 41 crore 52 lakh as compensation was decided by the Additional District Magistrate Southwest District that year. The landowner then challenged the amount and the matter went to the arbitration with the DM Hemant Kumar as the arbitrator. He granted the landowners an enhanced compensation of rupees 353 crore 79 lakh. Now it is claimed that son of Chief Secretary Naresh Kumar has connection in the company which was benefited from this compensation. However, Chief Secretary said that his son is dependent on himself and that he has no knowledge about his business. मतलब पहले ये 19 एकड़ लैंड जो सरकार ने वहां के लोगों से लिया एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, उसकी कीमत क्या रखी लोगों को देने के लिए? तो 41 करोड़ 52 लाख रुपए। लेकिन जो लैंड ओनर्स थे उस गांव के लोग, वो कहे कि भाई हमें बहुत कम मिल रहा है, तो आर्बिट्रेशन पे गए। तो हेमंत कुमार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्बिट्रेटर बने और उन्होंने दाम बढ़ा के 41 करोड़ से कितना कर दिया? 353 करोड़। कितना बड़ा, 41 से 353 करोड़ जो है वो कीमत बढ़ गई। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो लोग इससे बेनिफिट के, उससे नरेश कुमार की बेटे की कोई कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है ये कोई नहीं बता रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तब आपको हंसी आएगी कि ये केजरीवाल किस तरीके से चीजों को घुमाने में लगा हुआ है और मीडिया वाले सच्चाई बताने से बच रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का सवाल है भाई, तो कैसे क्या होगा? ध्यान करने वाली बात क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया, डिसीजन किसने लिया? 41 करोड़ से 353 करोड़ करने का फैसला किसका था? डीएम हेमंत कुमार का। अब कहानी समझिए, यह फैसला उस वक्त हुआ जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी के हाथ कोई पावर नहीं था। यह फैसला कि डीएम कौन होगा, कौन कहां होगा, यह सब तो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और बहुत ही नजदीकी डीएम है ये हेमंत कुमार। अब पहले रिश्ता समझते हैं, फिर नरेश कुमार के रोल के बारे में भी जानेंगे। अब यह बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों की जमीन थी, तो उसमें से एक जो लैंड ओनर है वो किसी एक रियलिटी फर्म जिसका नाम है अनंत राज लिमिटेड, उसके एक डायरेक्टर का ससुर की जमीन थी। इसमें एक कंपनी है अमृत राज लिमिटेड, उसका एक डायरेक्टर है, उसकी ससुर की जमीन थी। अब
ये जो कंपनी है अमृतराज लिमिटेड, उसमें कई सारे जनरल सीनियर मैनेजर हैं, उसमें डायरेक्टर्स हैं। वो अलग एक कंपनी में ये लोग एफिलिएटेड हैं जिसका नाम है बिग टाउन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें इनका बेटा भी डायरेक्टर है। मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। कई सारे लोगों को फायदा हुआ, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो ससुर है किसका, कोई अमृतराज लिमिटेड कंपनी का के एक डायरेक्टर का, और उस कंपनी के और भी कई सारे डायरेक्टर हैं, सीनियर मैनेजर हैं। वो लोगों की एक अलग कंपनी है, उसमें ये भी उनका बेटा भी उसमें साथ में है। कैसे कनेक्शन जोड़ रहे हो भाई? एक तो डायरेक्टली कोई लिंक नहीं मिल रहा। कोई ऐसी बात होती कि कोई नरेश कुमार के बेटे के रिश्तेदार उसका ससुर होता डायरेक्टली उस कंपनी के साथ जिसकी जमीन थी, तो भाई आप कनेक्शन जोड़ोगे कैसे? जब आपके पास कोई पैसा कोई फायदा होगा तब तो। और ये कनेक्शन तब और जुड़ता, ये आरोप सत्य हो जाता अगर ये फैसला नरेश कुमार ने लिया होता कि 41 से 353 करोड़ कर दो। लेकिन नरेश कुमार ने क्या किया? तो 7 अगस्त 2023 तब तक क्या था? सारे डीएम, सारा अधिकारी, सारे लोग किसको रिपोर्ट कर रहे थे? तो दिल्ली सरकार को। यह तारीख इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको भेद समझ में आएगा। 7 अगस्त को जब यह जो ऑर्डिनेंस दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के पास होता है और वो सारी शक्तियां केजरीवाल के हाथ से एलजी के पास चली आती है, तो चीफ सेक्रेटरी के पास इन लोगों की अथॉरिटी आ गई। तो चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया? अगर उसके बेटे को फायदा हुआ होता इस डील से तो चुप बैठ गए होते। अगर इनको फायदा हुआ होता तो ये जो 41 करोड़ से 353 करोड़ किया गया उस पर एक्शन लेते। अब इसमें समझिए क्या क्या चीज हुआ है। 2 चीजें हुई हैं इसमें। एक तो मसला चला गया कहां? कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने भी कहा कि बहुत ज्यादा तुमने बढ़ा दिया। कोर्ट ने इस फैसले को गलत ठहराया तो केजरीवाल को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए था। वापस 41 करोड़ रुपए पैसे दिए नहीं गए क्योंकि कोर्ट का आदेश आ गया था। अब 7 तारीख को जैसे ही ये ऑर्डिनेंस पास होता है, सारी शक्तियां चीफ सेक्रेटरी एलजी के पास आती है, तो 9 अगस्त को नरेश कुमार ने एक फैसला लिया। उन्होंने सबसे पहले इस हेमंत कुमार को सस्पेंड किया। अगर कोई क्विड प्रो को होता, अगर नरेश कुमार के बेटे इसमें इन्वॉल्व होते, उसमें उसको फायदा मिला होता, घूस खाया होता, तो अपने बेटे को फंसाने के लिए काम तो नहीं करेगा कोई आदमी। तो सबसे पहला काम किया कि हेमंत कुमार को, जो उस वक्त डीएम था, उसको सस्पेंड किया। सीबीआई इंक्वायरी। कोई अपने बेटे के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी लगाता है? और अगर कोई अपने बेटे के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी लगा रहा है तब तो महान आत्मा है भाई। वो तो फिर तो वो इंटीग्रिटी का एक एपिटोम है। फिर तो यह माना जाएगा कि नरेश कुमार के जैसा सच्चा इंसान, सच्चा अधिकारी कोई नहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि इस डील से फायदा उसके बेटे का हुआ और बाप चीफ सेक्रेटरी होने के नाते वो सीबीआई इंक्वायरी लगा रहा है, तब तो नरेश कुमार की जय जयकार होनी चाहिए। 3-4 साल का और एक्सटेंशन देना चाहिए। ऐसे ईमानदार लोगों की तो खास जरूरत है इस देश को। तो आप ये समझिए। और अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया। अब कौन भ्रष्टाचार के साथ है, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, और केजरीवाल ये जो चीफ सेक्रेटरी को निशाना बना रहे हैं, ये कहानी तो बिल्कुल साफ हो गई। क्योंकि जो इंक्वायरी करवाने की जो बात की जा रही है, वो केस तो नरेश कुमार के फायदे के लिए है। नरेश कुमार को, और बहुत ईमानदार व्यक्ति है जो अपने बेटे के खिलाफ, अगर केजरीवाल की बात सही है तो, लेकिन केजरीवाल की बात आधारहीन है। कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप जोड़ते रहे, और ये सारी चीजें कैसे हो रही है?
तो वही लायर वायर क्विंट प्रिंट इस तरह के लोग आर्टिकल छाप रहे हैं। भाई आर्टिकल छापने से क्या होगा? केजरीवाल किसी भी तरीके से चाहता है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो अधिकारी ये शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ सबूत दे रहे हैं, वो अधिकारी जो शीश महल के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी में जुटे हुए हैं और सबूत इकट्ठा करके वो एलजी तक पहुंचा रहे हैं, सीबीआई को दे रहे हैं, उन सब का तबादला हो जाए, वो दिल्ली सरकार में कहीं रहे नहीं। यही केजरीवाल की मंशा है और इसलिए इतना सब कुछ प्रपंच हुआ है। अब जिन लोगों के दिमाग में जरा सा भी डाउट है कि केजरीवाल बड़ा सच्चा है, बड़ा ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है जी, और देश को बदलने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए काम कर रहा है, उनको अपना सिर दीवार में पीटना चाहिए। ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। ये उस तरह का पॉलिटिशियन हो गया है जो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।